हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इसका डे 3 है। डे 1 डे 2 में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। आज डे 3 है, इसमें भी कुछ टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे आपका टोटल 5 वीडियो रहने वाला है इस पहला चैप्टर का, ठीक है। तो आज है डे 3, जो कि टॉपिक का नाम है साइंस लेबोरेटरी। क्या नाम है? साइंस लेबोरेटरी नाम है। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। साइंस लेबोरेटरी को हिंदी में विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं। इसका डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहले समझते हैं। ए साइंस लेबोरेटरी इज ए रूम और अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। यानी कहने का मतलब विज्ञान प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ वैज्ञानिक प्रयोगशाला किए जाते हैं ताकि ज्ञान और समझ क्या हो सके, प्राप्त की जा सके। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ए साइंस लेबोरेटरी इज अ रूम और अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वी परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द साइंस लेबोरेटरी। कहने का मतलब हम विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साइंस लैब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी के इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। यानी विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये लैब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है। इस तीनों पॉइंट को समझते हैं। ए लेबोरेटरी हेल्प अस टू लर्न साइंस बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकली। यानी कहने का मतलब प्रयोगशाला हम प्रयोग करके विज्ञान को सीखने में मदद करती है। यानी जो प्रयोगशाला में हमें प्रयोग करके विज्ञान को सीखने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, दूसरा लाइन है, ए डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यानी कहने का मतलब यह वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्या है, एक क्षमता विकसित करती है। इसके बाद इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द कॉन्सेप्ट लर्न इन द क्लास। यानी यह कक्षा में सीखी गई जो संकल्पनाओं की जो पुष्टि होती है वो करने में क्या करती है, मदद करती है। क्लियर, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। We can understand the process of rusting better by performing an experiment in the lab। यानी जंग लगने की प्रक्रिया को हम प्रयोगशाला में प्रयोग करके बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, अब है तीसरा टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। यानी लेबोरेटरी के यानी प्रयोगशाला का जो सुरक्षा नियम है उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें इसके बारे में दिया हुआ है और यहाँ पर क्या ना करें इसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या करें। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या करें, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यानी सभी निर्देश को क्या करें, ध्यान से पढ़े। लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स में सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, सभी को निर्देश ध्यान से क्या करना पड़ता है, निर्देशानुसार ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम है हमारा, वियर लैब कोट ग्लोव्स एंड सेफ्टी गूगल्स। यानी लैब जब आप कहाँ जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो आप सबसे पहले लैब कोट पहन लीजिएगा, दस्ताने और सुरक्षा या फिर चश्मा पहन लीजिएगा। ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कीप द वर्क प्लेस एंड क्लीन टीडी। यानी कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। यानी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सभी जो स्थान है उसको क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। इसके बाद है, हैंडल ऑल एपरेटस केयरफुली। यानी सभी उपकरणों को सावधानी से संभालें। यानी जितने भी आपके क्या करते हैं, प्रयोग में काम आते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करने में काम आते हैं, तो सभी उपकरणों को क्या करते हैं, क्या करना है, उसको संभाल कर रखना है, सावधानीपूर्वक उसका यूज करना है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट एनी इंसिडेंट टू द टीचर। यानी किसी भी दुर्घटना की सूचना किसको देना है, शिक्षक को देना है। अब क्या नहीं करना है ये यहाँ पर समझाया हुआ है। पहला है यहाँ पर डोंट ईट और ड्रिंक इन द लैब। यानी प्रयोगशाला में खाना या पीना न करें। यानी जहाँ पर आप लैब में काम करें वहाँ पर न खाना है, नहीं पानी पीना है। ठीक है, दूसरा में डोंट रन और मेक नॉइज इन द लैब। यानी प्रयोगशाला में न दौड़े और ना शोर करे। दौड़ने से क्या होगा, सामान उथर पुथर हो जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा, गिर जाने से क्या होगा, हानि होगा।
या फिर हो सकता है शरीर पर पड़ जाए वो केमिकल तो शरीर को खराब भी कर सकता है, ये जान भी ले जा सकती है केमिकल, ठीक है। और शोर ना करे, ठीक है, वहाँ पर वॉल्यूम उत्पन्न होगा और जो साउंड होता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी खराबी करेगा, ठीक है। इसके बाद डोंट टच केमिकल्स विथ बेयर हैंड्स, यानी रसायनों को नंगे हाथों से न छुए, यानी कहने का मतलब हाथ में क्या पहन लेंगे, गोगल्स पहन लेंगे, यानी सावधानी पूर्वक हाथ में क्या पहन लेंगे, सेफ्टी गोगल्स पहन लेंगे, ठीक है। डोंट मिक्स केमिकल्स विदाउट टीचर परमिशन, यानी शिक्षक की अनुमति के बिना रसायन मिश्रित न करना है, यानी बहुत सारे रसायन रखा होता है लैब में बिना टीचर की सहायता से या फिर बिना पढ़े लिखे, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो बिना जाने बुझे वहाँ पर जाकर उस रसायन को मिश्रित नहीं करना है, दोनों का आपस में नहीं मिलाना है, ठीक है। इसके बाद 5वां है डोंट लिव एनी एपरेटस नियर द एज ऑफ द टेबल, यानी कहने का मतलब किसी भी उपकरण को मेज के किनारे क्या क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, किसी किनारे पर, तो मेज के किनारे पर, ठीक है। उपकरण के जो मेज के किनारा होता है उस पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये क्या नहीं करना है वो दिया हुआ था और क्या करना है वो दिया हुआ था, दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 4 नंबर। क्या है 4 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर है कॉमन लेबोरेटरी एप्रोटेस, यानी सामान्य प्रयोगशाला उपकरण। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ उपकरण दिया हुआ है, जैसे पहला में बीकर, क्या है बीकर, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड होल्ड लिक्विड, इट इज़ नॉट मींट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग तरल पदार्थ को रखने के लिए किया जाता है और यह सटीक मापन के लिए भी सटीक मापन के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जैसे दूसरा है हमारा उपकरण टेस्ट ट्यूब, यानी परीक्षण नली। अब ये होता क्या है ये समझते हैं, इट इज़ यूज टू होल्ड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग छोटे मात्रा में पदार्थों को रखने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। क्लियर। इसके बाद तीसरा है पॉइंट कॉनिकल फ्लास्क, ये जो आपको पिक में दिख रहा है ये क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क, क्या है कॉनिकल फ्लास्क। इसका यूज की बात करें तो इट इज़ यूज टू मिक्स सॉल्यूशन बाय, क्या है इट इज़ यूज टू मिक्स सॉल्यूशन बाय स्विल्डरिंग स्विडलिंग, इट कैन बी हीटेड ऑल्सो, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग विलयन को मिलाने के लिए क्या किया जाता है, मिलाने के लिए किया जाता है, इसे गर्म भी किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी हीटेड ऑल्सो, इसे क्या किया जा सकता है, गर्म भी किया जा सकता है। मेजरिंग सिलेंडर, यानी माप सिलेंडर, माप सिलेंडर क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्यूरेटली, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग तरल पदार्थों की मात्रा को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट फ्यूनेल, फ्यूनेल जिसे हिंदी में कीप कहते हैं। अब ये होता क्या है इसका यूज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर लिक्विड इनटू कंटेनर विथ नैरो माउथ और फॉर फिल्ट्रेशन, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग संकरे मुख वाले पात्र में तरल पदार्थ डालने या छन के लिए किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर में ड्रॉपर, ड्रॉपर क्या होता है, इट इज़ इसका यूज क्या कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज टू ऐड लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग तरल पदार्थ को बूंद बूंद डालने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप समझते हैं थर्मोमीटर के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, थर्मोमीटर के बारे में समझेंगे, ठीक है। थर्मोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी इसका उपयोग तापमान मापने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है, यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद है ट्रीपॉड स्टैंड, यानी कहने मतलब त्रिपाद स्टैंड, कहने मतलब इट इज़ यूज टू सपोर्ट वेसल्स वाइल हीटिंग, यानी इसका उपयोग गर्म करते समय पात्रों को सहारा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बंसन बर्नर स्पिरिट लैम्प,
यानी बंसन बर्नर स्पिरिट लैम्प, इसकी यूज क्या है? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इट इज़ यूज टू प्रोवाइड हीट फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यानी इसका उपयोग प्रयोगों में ताप प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर यानी परीक्षण नली होल्डर। अब ये होता क्या, इसका उपयोग क्या किया जाता है? इट इज़ यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब वाइल हीटिंग, यानी कहने मतलब इसका उपयोग गर्म करते समय परीक्षण नली को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है ग्लास रॉड यानी कांच की छड़। इट इज़ यूज टू स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी इसका उपयोग विलयन को हिलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर 12 नंबर में वॉच ग्लास। इसका यूज के बारे में समझते हैं। इट इज़ यूज टू टेक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस और टू कवर बीकर्स, यानी इसका उपयोग कम मात्रा में पदार्थ लेने या बीकर को ढकने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप समझते हैं 5वां टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी सिंबल्स यानी प्रयोगशाला के प्रतीक। लेबोरेटरी सिंबल्स यानी प्रयोगशाला प्रतीक। तो यहाँ पर प्रयोगशाला के कुछ प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं। जैसे यहाँ पर ज्वलनशील के लिए है, फ्लेमेबल होता है। इसके बाद क्षारक की बात करें तो क्षारक के लिए क्या होता है? क्षारक के लिए कोरोसिव होता है। क्या होता है? कोरोसिव होता है। यहाँ पर पॉइजनस की बात करें तो ये क्या होता है? एक विषैला गैस होता है, विषैला होता है। ठीक है, इसके बाद कैल्सिनेशन यानी सावधान। कैल्सिनेशन यानी मतलब सावधान। आधुनिक कहने का मतलब क्या होता है? आधुनिक कहने का मतलब जो न्यू मॉडर्न में होगा, जैसे अभी 26 चल रहा है तो 26-27 होगा, 26-29 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5th टॉपिक। इसके बाद समझते हैं 6 नंबर है साइंस लेबोरेटरी यानी विज्ञान प्रयोगशाला। क्या है विज्ञान प्रयोगशाला? तो यहाँ पर समझते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट के अनुसार। लेबोरेटरी हेल्प अस टू लर्न बाय डूइंग। लेबोरेटरी जो है वो मदद करती है क्या करने में? डूइंग करने में, पढ़ाई करने में। ठीक है, इसके बाद सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड इन द लेबोरेटरी, यानी कुछ जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है लेबोरेटरी के लिए। ठीक है, ऑल सपोर्ट्स हैव साइंटिफिक यूजर्स हैंडल एवरी ऑपरेटर्स एंड ऑर्डरफुल